हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉगएम लैटम फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं क्या है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है। इसमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, यानी d2y बाई dx² प्लस px एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है, dy बाई dx प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू r ऑफ x। देखिए यहाँ पे p q r x के कोई फंक्शन है। ये जो इक्वेशन है d2y बाई dx² से शुरू होने वाली, इस इक्वेशन को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा डेरिवेटिव्स हैं सारे, उनकी पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसलिए इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां से हमें p q और r को देखना होगा, ये अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं x के, ठीक है। सो इस इक्वेशन के अब हमें बात करना है इस चैप्टर में सॉल्यूशंस की। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कई मेथड से फाइंड किए जाते हैं, जिसमें मेनली 4 मेथड है, और उसमें भी हम आज फर्स्ट मेथड देखेंगे, और वो मेथड है व्हेन वन पार्ट ऑफ CF इज नोन। देखिए ये मेथड क्या है और इसमें हम किस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन की सहायता से, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बताऊंगा, उन टेस्ट की हेल्प से हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन के लिए एक जो सॉल्यूशन है या उसके CF का एक पार्ट, उसके सॉल्यूशन का एक पार्ट हमें प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो देखिए वो पार्ट हमें कैसे मिलेगा इंस्पेक्शन से। फर्स्ट टेस्ट है कि अगर 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0 हो जाए। देखिए क्या, 1 प्लस p प्लस q, यानी ये p ये q को जोड़ो और एक 1 भी जोड़ो, और ये चीज जो क्या है 0 के बराबर अगर आ जाती है, तो इसके CF का एक पार्ट होगा e रेज़ टू पावर x, ठीक है। द वन पार्ट ऑफ CF विल बी e रेज़ टू पावर x। और देखिए, यदि 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब इसके CF का एक पार्ट क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस x होगा, ठीक है भाई। और देखिए मोर जनरली अगर क्या हो जाए, यहां पर m स्क्वेयर प्लस m p प्लस q इक्वल्स टू 0, ये मोस्ट जनरल है, इन दोनों का जनरल प्रोसेस है कि m स्क्वायर प्लस m p प्लस q इज इक्वल टू 0 होने पर वन पार्ट ऑफ CF क्या होगा, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब m की वैल्यू आप क्या रखोगे, -1 रखोगे तो ये आएगा, +1 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा। इसी प्रकार एक इंस्पेक्शन हम लगाते हैं कि इफ क्या हो जाए p प्लस qx इक्वल्स टू 0, उस पोजीशन पर इसका वन पार्ट ऑफ CF होगा x, और इसका मोस्ट जनरल क्या होगा, इसका मोस्ट जनरल होगा m माइनस 1 प्लस p m x प्लस q x स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तब इसका वन पार्ट ऑफ CF आएगा x रेज़ टू पावर m आएगा, ठीक है। तो ये 5 तरह के इंस्पेक्शंस है हमारे पास, जिनका हम यूज करके वन पार्ट ऑफ CF को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि जब वन पार्ट ऑफ CF इज नोन हो, यानी कि इस मेथड से हम पहले उसको इंस्पेक्शन करके नोन करेंगे, और फिर हम किस तरह से उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें गिवन होगी इंस्पेक्शन लगाकर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, ये मेथड किस तरह से प्रोसेस करता है, ये देखते हैं। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में p को फाइंड करना है, वो क्या है, x अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर। हमें q को फाइंड करना है, देखिए वो क्या है, -1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर। p यहां से, q यहां से, और एक r क्या है बच्चों, r है यहां से x 1 माइनस x स्क्वेयर की पावर हाफ। ये हमें p q r जब मिल जाएंगे तब हम लगाएंगे इंस्पेक्शन। तो बाय इंस्पेक्शन से देखिए क्या होता है, हम जब इंस्पेक्शन लगाते हैं तो मैं एक चीज देख रहा हूं, ये टर्म लगभग सेम है, बस इसके पास x की कमी है। तो मैं कौन सा इंस्पेक्शन लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं p। देखिए वैसे आपको अगर नहीं आइडिया हो रहा कि कौन सा लगाना है, तो आप शुरू से लेके सारे एक एक बार लगाकर देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कौन सा है, ठीक है।
और अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लगाना। जैसे मुझे देख लिया कि इसमें x की कमी है, इसमें x की कमी इसके मुकाबले, और x से मल्टीप्लाई होने वाला ये इकलौता ऐसा एक्सपेंशन है, ठीक है, इंस्पेक्शन है, तो मैं इसकी सहायता से चेक करूंगा तो ये 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर x आ जाता है तो इनका प्लस 0 आएगा, तो यहाँ पर ये इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि 1 पार्ट ऑफ CF is y is equals to e raised to y is equals to x, ठीक है। और जब ये चीज हमें पता हो जाती है तब हम मानते हैं लेट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बी y is equals to u into x, ठीक है। u into x, v into x, जैसी आपकी इच्छा आप मान सकते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में यहाँ पे v भी होता है, आप चाहो तो v भी मान सकते हो। v into x क्या हो जाएगा, 1 पार्ट ऑफ CF x, और एक v खुद से लेके आना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, dy by dx और d2y by dx चाहिए, जो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो देखिए dy by dx कैसे निकलेगा, dy by dx इज इक्वल्स टू, इसका dy by dx करेंगे तो u into v से v एज इट इज, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv by dx। v यहाँ पे कोई फंक्शन है x का, ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन लिखा है। और इसी ऑर्डर में d2y by dx स्क्वायर देखिए क्या आता है, पहले इसका क्या होगा, dv by dx। इसमें x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन करने पे dy by dx आएगा, dv by dx आएगा, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, प्लस फिर x को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो x d2v by dx स्क्वायर। तो देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई, और y की वैल्यू हमने खुद ने मानी है। इन तीनों वैल्यूज को उठाकर हमें क्या रखना है, गिवन इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हमें रिड्यूस होकर आती है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू रखता हूं, d2 ट्वाइस dv by dx प्लस x d2v by dx स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या हो गई, इसके डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई। फिर प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy by dx की वैल्यू ये रही, v प्लस x dv by dx, ठीक है। फिर माइनस का साइन 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये लगाते क्या हो जाएगा, ये लगाते ही हमें यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, ये वाली v इंटू एक्स इक्वल्स टू जो RHS है वो एज इट इज x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, ठीक है। अब देखिए हमें इस टर्म्स को सॉल्व करना है, इस तरफ की को, तो अब एक चीज देखता हूं कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वाली सिर्फ यही टर्म है, तो ये एज इट इज x d2v by dx स्क्वायर, ठीक है। और dv by dx की एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट यहां से आ जाता है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके पास 2 है, और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो देखिए क्या ये टर्म बनती है, प्लस इसका कोएफिशिएंट 2, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉमन dv by dx ये आ गया है, ठीक है। और फिर अब v के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ v की कोई टर्म नहीं है, यहाँ v की टर्म क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दोनों कैंसिल, ठीक है। तो v की इसमें कोई टर्म नहीं आएगी, विच इज इक्वल्स टू RHS साइड x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है इस मेथड पे, कि हमेशा इस मेथड के अंदर इस स्टेप पर आकर v हट जाएगा, v खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप पर आते ही v खत्म हो जाना चाहिए। अगर यदि भी आपका v रह रहा है इक्वेशन में, दैट मीन्स आपने कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक की है, ठीक है। तो इस मेथड की खास बात यही है कि इस स्टेप पर आते ही आपका v खत्म हो जाता है, v जीरो हो जाता है, या v का कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी v की कोई टर्म नहीं आएगी, और ये इंस्पेक्शन हम इसीलिए करते हैं कि हमें v को जीरो करना होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया। अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इस x से पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है d2v by dx स्क्वायर प्लस इस x से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dv by dx, है ना, इक्वल्स टू ये x से x कट जाएगा डिवाइड पे,
और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। देखिए ये आ गई है एक इक्वेशन। इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो dv बाई डी एक्स है इसको मानना पड़ेगा p। लेट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू p। p इज एनी फंक्शन, ठीक है, एंड d2v बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इससे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव यानी कि dp बाई डी एक्स। देखिए ये हमें मानना है और इस इक्वेशन में रखना है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है dp बाई डी एक्स प्लस ये एज इट इज 2 अपॉन एक्स प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर p इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ। इस स्टेज पे आते ही जब आप इसको p रख देते हैं dv बाई डी एक्स को, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में देखी थी। ठीक है, ये वो इक्वेशन है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो देखिए आईएफ या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, वो आता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, ये जो y होता था वहां पर, ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट होता था उसका इंटीग्रेशन करते थे हम। ठीक है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है। यदि मैं क्या करूं, इसको देखूं तो इसका तो log x हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको क्या करता हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, जिससे इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा और ये इजीली हो जाएगा। तो देखिए क्या आता है, एक्सपोनेंशियल, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log x इस वाले पार्ट का, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है और इस माइनस के कारण एक माइनस। ओके, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, ये आता है e की पावर एंटी लॉग की तरह काम करेगा। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है, और ये इसके साथ में चलेगा इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ठीक है, और ये एंटी लॉग होकर क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ बच जाएगा। तो आईएफ हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है यहां पर जो टर्म है वो, यानी कि p इंटू आई एफ, ये पूरा आई एफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ एंड आई एफ, सो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ dx प्लस एनी कांस्टेंट c1। ठीक है, तो देखिए ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, वो माइनस हाफ है ये प्लस हाफ है, जुड़ेंगे जीरो हो जाएंगे। और देखो इससे क्या आता है, p डॉट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू, यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। देखिए c1, क्योंकि अभी p एक डेरिवेटिव और बच रहा है, तो ये आ गया आंसर। अब इसको क्या करो, सिर्फ p के अंदर लिख लो इक्वेशन को। तो देखिए सिर्फ p के अंदर लिखने पे हमें क्या प्राप्त होता है, p इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एक तो x, और ये क्या हो जाएगा, इससे ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा कि पावर हाफ बाय 3 प्लस c1 के साथ भी एक ऐसी टर्म आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसी टर्म आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि v की वैल्यू क्या, हम यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे और फिर अब इंटीग्रेशन बच रहा है। तो आइए देखते हैं अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, p के लिए तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है। देखते हैं p की वैल्यू हमें वापस क्या रखनी है, dv बाय dx इज इक्वल टू, ये जो टर्म है वो पूरी x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन में 3 प्लस c1 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx को उधर ले जाना पड़ेगा। तो देखिए मैं dx को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये ले गया dx को इधर, और अब मेरे को क्या करना है, इसका दोनों तरफ से इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने p को क्या लिखा, dv बाई dx, और उसमें से x को dx को उधर ले गया। अब मुझे करना है इंटीग्रेट इस पूरी टर्म को। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो क्या देगा, v इज इक्वल टू, इस टर्म का इंटीग्रेशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानता हूं मैं, t मान लेता हूं। तो देखिए लेट
1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे ना तो 2 है ना कुछ है, सिर्फ x है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2। ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर। तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/3 कांस्टेंट है बाहर, वो टर्म क्या आ जाएगी, t रेज टू पावर हाफ dt अपॉन 2 और एक माइनस, तो ये बाहर निकाल लिया, प्लस इस टर्म को देखो c1 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, यहां पर c1 को तो कांस्टेंट बाहर, यहां पर क्या होगा बच्चों, इसको हम u इंटू वी से करेंगे। तो एक बार इसको क्या लिख लेते हैं 1/x स्क्वायर और इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ dx। ठीक है, तो देखिए इस वाली टर्म का तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, 1/6 t की पावर का क्या हो जाता है, t पावर में 1 ऐड होती है तो क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन डिवाइड बाय 3/2 प्लस इसकी देखते हैं c1, इसको मान लो बच्चों सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन। तब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ एज इट इज, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ये होगा, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन एज इट इज x क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं -1 अपॉन -1 और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो देखिए इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है 1/2, ये आगे आ जाता है, और ये ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर में 1 कम हो जाता है तो क्या हो जाएगी -हाफ पावर, और जो अंदर होता है एक्स स्क्वायर उसका वापस करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा dx। और देखिए बच्चों जब इंटीग्रेशन हो जाता है तब एक कांस्टेंट और आता है, तो यहाँ पे मैंने c2 एक कांस्टेंट लगा दिया। अब देखिए -1 अपॉन, ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर जाएगा और इससे कट जाएगा, 3 3 जा 9, और t की वैल्यू में वापस रख देता हूँ, t की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c1। ठीक है, तो देखिए प्लस c1 और इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, 1/x और एक माइनस का साइन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, माइनस माइनस ये कट जाएंगे, ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस और यहां से क्या बचेगा, देखो ये x से एक x भी गया, ठीक है, सब कैंसिल हो गए, फाइनली क्या बच गया, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और साथ में c2 यानी कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, -1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस c1, यहां से -1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x, ये कंप्लीट c2। देखिए ये आ गई है v की वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ v आ गई है, और जैसे ही वैल्यू ऑफ v आ जाती है हमारे पास इंटीग्रेशन करके, हमें क्या करना होगा, फाइनली इस वैल्यू को उठाकर y इज इक्वल टू vx इस इक्वेशन में रखना है और हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू ये पूरी v की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था जब 1 पार्ट ऑफ CF गिवन हो उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको इस तरीके के सभी क्वेश्चंस करने हैं। ये जो मेथड है काफी यूजफुल मेथड है और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। So that's it from my side. Myself Govind Sani. You are watching Log M, Lifetime for Mathematics.